दोस्तों यूँ तो हम जानते ही हैं कि साउथ, हॉलीवुड, बॉलीवुड जो भी हैं ये सभी बेहतरीन मूवी दिखाती हैं और इनसे बेहतरीन मूवी आजकल कोई रिलीज़ करती भी नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। मैंने बॉलीवुड का नाम ले लिया क्योंकि बॉलीवुड आजकल इतनी ज़्यादा घटिया मूवी बना रही है कि ऐसी घटिया मूवी शायद पूरी दुनिया में ना बनाई जाए। लेकिन दोस्तों एक तरफ एक ऐसी भी इंडस्ट्री है जो कि इन सभी को पूरी तरह से पीछे छोड़ती है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आप कुछ अजीबोगरीब टाइप के मूवीज़ रिलीज़ होते हुए देखते हैं और इन मूवीज़ को ज़्यादातर ही इंडिया में बैन कर दिया जाता है या फिर इंडिया में रिलीज़ ही नहीं किया जाता है। इनमें कुछ ऐसे सीन्स भी नज़र आते हैं और कुछ ऐसे डायलॉग्स भी बोले जाते हैं जिनकी वजह से इन मूवीज़ को इंडिया में तो बैन कर दिया जाता है लेकिन इन सभी मूवीज़ को फॉरेन में रिलीज़ किया जाता है और यकीन मानिए इन सभी मूवीज़ को अच्छे से अच्छा अवार्ड भी मिल जाता है। लेकिन इन सभी अवार्ड विनिंग मूवीज़ को हम इंडिया में बैठकर नहीं देख सकते हैं, लेकिन OTT की बदौलत दोस्तों हम इन मूवीज़ को भी इंडिया में देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बोलने जा रहा हूँ जिसमें आप कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट वाली मूवी देखने वाले होंगे जो कि शायद साउथ इंडस्ट्री या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री कभी बना भी नहीं सकती होगी। इवन हॉलीवुड भी इस तरह की मूवी कभी भी बना नहीं सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बंगाली मूवीज़ के बारे में। बंगाल में कुछ ऐसी भी मूवी रिलीज होती है जिसमें आप भरपूर न्यूडिटी देखते हैं, लेकिन यकीन मानिए हर एक न्यूडिटी की कोई ना कोई मीनिंग जरूर होती है। हर एक सीन का कोई ना कोई बहुत ही ज़्यादा गहरा मकसद भी होता है। जी हाँ दोस्तों, बंगाली इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको कुछ ऐसे डायरेक्टर नजर आने वाले होंगे जिनकी सोच बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड, साउथ ये सभी आज की दुनिया को लेकर सोचते हैं, लेकिन बंगाली एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर को लेकर ही सोचती है। फ्यूचर में किस तरह के रिलेशन आने वाले हैं, फ्यूचर में इंसानों की सोच कितनी ज़्यादा मॉडर्न होगी, यही सारी चीज़ें बंगाली इंडस्ट्री सोचती है। दोस्तों कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जिसमें आप फुल न्यूडिटी देखने वाले होते हैं, लेकिन यकीन मानिए इन सभी न्यूडिटी के पीछे कोई ना कोई मीनिंगफुल चीज़ छिपी हुई रहती है। फॉर एग्जाम्पल छौत्राक, इसमें भी आप कुछ ऐसी चीज़ें देखने वाले होंगे जो कि शायद आपने बड़े से बड़े उस टाइप के मूवी में भी ना देखी हो। कॉस्मिक सेक्स एक ऐसी मूवी जिसे समझने के लिए आपके पास थोड़ा बहुत दिमाग तो जरूर होना चाहिए। इसमें आप देखने वाले होते हैं कि काम वासना को किस तरह भक्ति का रूप दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, काम वासना भी एक भक्ति का रूप हो सकती है। ये बात इस मूवी में इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन की गई है कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे। नेक्स्ट में हम जैसे बात कर सकते हैं गांडू। इस मूवी को तो इंडिया में पूरी तरह से बैन ही कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें ही नजर आने वाली होगी। इवन इस मूवी को इंडिया में बैन भी कर देना चाहिए, ये मैं भी बोलता हूँ, लेकिन इस मूवी को इंडिया में बैन तो कर दिया गया है। लेकिन हंसी की बात यह है कि इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर बिंदास देख सकते हैं। दोस्तों नेटफ्लिक्स की बदौलत ही आप इंडिया में कुछ ऐसी मूवीज भी देख सकते हैं जो कि पूरी तरह से बैन है। तो दोस्तों गांडू में भी कुछ ऐसे सीन दिखाए गए हैं जो कि एक्चुअल में आपके दिमाग को पूरी तरह से हिलाकर रख देने की ताकत भी रखती है। नेक्स्ट में अगर हम खौतो मूवी की बात करें तो इसमें आप एक ऐसे रिलेशनशिप को देखने वाले होंगे जो कि एक्चुअल में अभी प्रेजेंट में चल रही है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसे 2012 में दिखाया गया था, लेकिन आज की दुनिया में इस तरह के रिलेशनशिप पूरी तरह से कॉमन हो चुकी है। आप सोच सकते हैं कि बंगाल के डायरेक्टर्स कितना ज़्यादा एडवांस सोचते हैं। वो जानते हैं कि फ्यूचर में किस तरह के रिलेशनशिप टिकने वाले होंगे और किस तरह के रिलेशनशिप टूट जाने वाले होंगे। कोलकाता में आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन दोस्तों ये लिविंग रिलेशनशिप कितना ज़्यादा जायज़ है और कितना ज़्यादा नाजायज़, ये तो पूरी तरह से आप ही डिसाइड कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट में अगर हम बात करें ज्ञानचुंग फो, इस मूवी को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस मूवी को एटलीस्ट आप एक बार जरूर देखिए। जी हाँ दोस्तों, मूवी में आप सिर्फ कुछ लोगों की कन्वर्सेशन को देखने वाले होंगे, लेकिन इन्हीं कन्वर्सेशन के पीछे बहुत सारी रेवोल्यूशन भरी बातें छिपी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को जब आप देख रहे हो तो इसकी एक भी सीन एटलीस्ट आप स्किप तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हर एक सीन बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर बनाया गया है। इवन इसकी एंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें आप देखने वाले होंगे जो कि आपके दिमाग को पूरी तरह से हिलाकर रख देने वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, मूवी की एंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जिसके बारे में तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते होंगे। नेक्स्ट में अगर हम बात करें मोन पोटांगो, दोस्तों ये मूवी आपके दिल को छू जाने वाली होगी। मूवी भले ही अभी तक किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं की गई है और इन फ्यूचर इसे अवेलेबल की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी ये तो बात की बात है, लेकिन जिन्होंने भी इस मूवी को देखा है यकीन मानिए ये मूवी उन सभी के दिलों पर पूरी तरह से राज कर रही है। इसमें आप देखने वाले होते हैं कि किस तरह एक लड़की अपने शरीर की बदौलत
अपने विचारों को प्रकट करती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे भी सीन हैं जो कि आप अपने फैमिली के साथ तो देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, लेकिन हर एक सीन का कोई ना कोई मीनिंग जरूर है। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि बंगाल के डायरेक्टर्स कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो कि पूरी दुनिया के डायरेक्टर्स भी मिलकर नहीं बना पाएंगे। आप सत्यजीत राय को ही देख लीजिए। सत्यजीत राय की जितनी भी मूवीज़ हैं, आप उन मूवीज़ को अगर आप एक बार देखना शुरू कर देते हैं तो हर एक मूवी आपके लिए एक मास्टरपीस होगी। जी हाँ दोस्तों, पौथेर पांचाली से लेकर अपूर संसार, हर एक कॉन्सेप्ट इतनी ज़्यादा यूनिक है और उनकी डायरेक्टरी इतनी ज़्यादा बेस्ट है कि आप आज तक उनके जैसा डायरेक्टर खोज के नहीं निकाल सकते हैं पूरी दुनिया में। दूसरी ही तरफ है ऋतुपर्णा घोष। उनकी हर एक मूवी एक्चुअल में लेजेंड है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको रेनकोट मूवी याद होगी तो यकीन मानिए रेनकोट मूवी जिन्होंने भी देखी है उनके दिमाग का पूरी तरह से फ्यूज ही उड़ चुका होता है। दो ऐसे प्रेमिक जो कि बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, लेकिन उनके कन्वर्सेशन को इतना ज़्यादा अमेजिंग तरीके से दिखाया जाता है कि हर एक चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी की एंडिंग देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हमने देख लिया, और ये मूवी जिन्होंने भी देखी है उनके दिमाग से ये मूवी कभी बाहर निकली ही नहीं है। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही और अमेजिंग धुरंधर टाइप के डायरेक्टर्स बंगाल में ही पाए जाते हैं। इसीलिए बंगाल इंडस्ट्री को बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कि पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बंगाली मूवी अगर देखनी है तो सिर्फ और सिर्फ आर्ट मूवीज ही देखिए। बंगाली कॉमर्शियल मूवी को आप पूरी तरह से इग्नोर करें, क्योंकि कॉमर्शियल मूवी में कुछ होता है नहीं। लेकिन अगर आप बंगाली आर्ट मूवीज की बात करें तो यकीन मानिए इससे बेहतरीन इंडस्ट्री आपको कहीं मिल ही नहीं सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। जी हाँ दोस्तों, बंगाली मूवीज में इतनी ज़्यादा न्यूडिटी क्यों होती है और वो न्यूड चीज़ें दिखाने से क्यों नहीं डरते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन की। तो दोस्तों नेक्स्ट बार अगर आप कोई मूवी देखें तो साउथ और बॉलीवुड को छोड़कर बंगाली मूवी आप जरूर ट्राई करें। बंगाली मूवी आपका नजरिया ही पूरी तरह से बदल कर रख देने वाली होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।